सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। आप सभी को माननीय यहाँ के नागरिक और पत्रकार की वार्ता 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर शुरू हो रही है। तो ये कहना चाहेंगे कि खींचो न कमानों को, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो। तोप मुकाबिल है, तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। तो अखबार के दफ्तर में राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के द्वारा पहले भी बहुत सारी मीटिंग हुई है। 30 मई 2024 को एक इतिहास नजफगढ़ का बनने जा रहा है, क्योंकि नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड की जो RJS है, पॉजिटिव मीडिया है, वो यहां पर आया है और ये डॉक्यूमेंटेशन करने का कार्यक्रम जो है वो आपको वर्ल्ड वाइड ले जाएगा। क्योंकि किताब आपने देखा, अमृतकाल का सकारात्मक भारत, ये ग्रंथ है। क्योंकि इसमें आपका, हमारा, बड़े बड़े जो जिनको गणमान्य लोग हैं, सब लोगों का, नागरिकों के साथ साथ सभी लोगों का इतिहास इसमें दर्ज हो रहा है। ये 9 साल से चल रहा है। समाचार निर्देश, नजफगढ़ मेट्रो न्यूज, ये दोनों मिलकर जिस तरह से आगे आए, वो पॉजिटिव मीडिया का दर्जा पाए और मारवा स्टूडियो में इन समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा जी, जो नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक थे, वो हिंदी पत्रकारिता दिवस पिछले साल हम लोगों ने नोएडा फिल्म सिटी में मनाया था। आप पूरी टीम मौजूद थी वहां पे। और आज 30 मई 2024 को नागरिकों के साथ ये पहली मीटिंग हो रही है, विधिवत जिसको कहते हैं। हालांकि इसके पहले विनोद बंसल जी के लिए एक तालियां बजाएं, जिन्होंने NDMC में कार्यक्रम के बाद घोषणा की गई थी कि हम लोग छोटी छोटी सकारात्मक बैठकें करेंगे, और विनोद बंसल जी पहले आदमी हैं। ये 163 बैठकों के पहला आदमी विनोद बंसल जी हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनके नाम पे तालियां बजाएं, क्योंकि इन्होंने अपना इतिहास गढ़ा। आज YouTube पे वो सारे अपलोड हैं। उसके बाद दूसरी बैठक के लिए शिव कुमार यादव जी को तालियां बजाइए। दूसरी बैठक 27 मई 2018, अगर मैं 20 मई 2018 मुझे याद है, YouTube पे ये दर्ज है, RJS पॉजिटिव मीडिया के YouTube पे वे सारे हैं। रघुनाथ प्रधान जी को हार्दिक विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए उनको भी याद करना चाहेंगे कि उनकी जो सकारात्मक सोच थी और जिस तरह से पॉजिटिविटी को बढ़ाने की, और उनको अवार्ड घोषित किया गया था सुशील मुनि आश्रम डिफेंस कॉलोनी में जब कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन वो हम लोगों के बीच उससे पहले नहीं रहे। लेकिन किताब के अंदर उनको लाया गया है। आप किताब देखेंगे, वो फर्स्ट ग्रंथ है जिसमें वो दर्ज हैं। यानी कि आज की बैठक भी किताब में दर्ज होगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये किताब आपकी है, आपके सहयोग से प्रकाशित होती है, और आने वाले दिनों में 2047 तक जब इसका इतिहास पूरा होगा, हर रविवार RJS वेबिनार। आज रविवार नहीं है, लेकिन रविवार को कार्यक्रम हुआ था, और ये पार्ट 2 है अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय का। ये 226वां A है। एक ही अंक रखा गया ताकि किताब में एक ही जगह आए, वो जहाँ पे पहला जो कार्यक्रम 226वां अंक हुआ था, उसमें वाइस चांसलर आए थे माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश। वो वेबिनार में हर रविवार वेबिनार होता है। तो लब्बलुबाब ये है कि नागरिकों के साथ आज एक श्रृंखला, मुझे लगता है कि शायद आप लोग इसको सक्सेस करके और आने वाले दिनों में इसको हम लोग एक आगे तक ले जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन करते हुए
इसको आगे ले जाएंगे। आप और मुकेश भोगल जी, हम लोग गए थे सूरजकुंड मेला, यानी स्वैच्छिक समर्थन का एक कंसेप्ट है, चाहे ट्रेड फेयर हो, विनोद बंसल जी भी आए थे ट्रेड फेयर में। वहाँ हम लोग स्वैच्छिक समर्थन करते हैं, यानी पत्रकारिता में सकारात्मक पत्रकारिता के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छा लग रहा है और हमें हमारे दोस्त तैयार हैं तो हम लोग वहाँ जाकर वो समर्थन करते हैं, यानी उसको अखबारों में, चैनल पे लेकर आते हैं। तो अब स्वागत के लिए मैं शिव कुमार यादव जी, विनोद बंसल जी, क्योंकि सभी लोगों का आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी को नमस्कार। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ, मेरी लेखनी बोलती है, मैं नहीं बोल पाता हूँ। आज जो भी यहाँ नागरिक, आइए राजेश जी आइए, नागरिक पत्रकार वार्ता हमने रखी है। हम चाहते हैं कि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि यहाँ के पत्रकार जो है जन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाते और वो अपनी अपनी पत्रकारिता में लगे रहते हैं। तो आज का विषय यही है कि आज हमने कुछ RWA के जो प्रधान हैं उनको भी बुलवाया है, कुछ समाज सेवी हैं, ठीक है। करतार सिंह जी हैं यहाँ, इनके नाम को कौन नहीं जानता है। इन्होंने जो है ना नजफगढ़ की दिशा और दशा बदलने में अपना पूरा जो है योगदान दिया है। तो और हमारे गुरुजी हैं विनोद बंसल जी, ये तो शुरू से ही लगे रहे हैं इस उसमें। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले करतार सिंह जी का स्वागत किया जाए। मुकेश जी आइए, विनोद बंसल जी का स्वागत करो। पत्रकार सभी साथी जो है, जो भी वो आए हुए हैं, उनका सबका सम्मान करेंगे बारी बारी से, है ना। नहीं गुरुजी, सम्मान है ये, आप सम्मान को सम्मान रहने, है ना। वो अनिशा उनका, या सिमरन आए, अंजलि जी का सम्मान, सिमरन नजफगढ़ मेट्रो न्यूज से। अपने सत्यदेव जी का सुनील जी, कोई हाँ करा देंगे, सबका करेंगे। तंवर जी आइए, सहराव जी का आप सम्मान करें, हमारे सम्माननीय इनके क्रांतिकारी विचार आज भी जो है लोगों में प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते हैं और जोश भी भर देते हैं। अच्छा, अशोक जी का करो। अशोक अहलावत जी हैं, ऋषिपाल जी स्वागत करेंगे उनका। भास्कर जी, राजेश शर्मा जी का करो आप। यहाँ आइए राजेश जी हैं, जिन्होंने प्रकृति को बचाने का बेड़ा उठाया हुआ है। और हमारे भास्कर जी हैं, नव टाइम से हैं, राजेश टाइम्स ऑफ इंडिया से, सॉरी, है ना। और राजेश शर्मा जी 2 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में भी आ रहे हैं। RJS का कार्यक्रम होगा। अच्छा, अब उदय मन्ना जी का मैं स्वागत करता हूं। ये हमारे RJS PDH के संस्थापक हैं, संयोजक हैं। और इनका भव्य स्वागत इसी समय कर दिया जाए, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि ये अमेरिका जाते हैं, वो इंग्लैंड जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। तो ब्रिटिश से हम लोगों ने लड़ा, लेकिन अब सकारात्मक सोच जो है वहाँ पर जाकर कि हम सब वसुधैव कुटुंबकम को लेकर पूरा वसुधा एक परिवार को करते हुए ये 2 पुस्तकें जो है, फर्स्ट पार्ट आर्जेशियंस, ध्यान दीजिएगा, आपकी थोड़ा सा आप लोग भी आ जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटो है, ये इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करेगा जी। इंग्लैंड पे भी भारतीय जी, तो ये सकारात्मक। अब शर्मा जी आप भी आ जाइए, क्योंकि मेहमान तो आ ही जाए। ये पुस्तक आपके नजफगढ़ से ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, लंदन जा रही है जी।
हम वहाँ लुडलो डिस्ट्रिक्ट है, जी, ठीक है, तो वहाँ इसको लाइब्रेरी में देंगे। बहुत अच्छा। एक बार तालियां बजा दीजिए। वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। भास्कर जी हैं अपने टाइम्स ऑफ इंडिया से। रणवीर जी, मनोज जी का स्वागत करेंगे। आइए तंवर जी। अब ये शायद आजकल न्यूज नेशन में है ना? हाँ ठीक बोलो। और ऋषिपाल जी, मुकेश जी आप भी आओ। मुकेश जी कुछ अलग करने की उसमें लगे हुए हैं। सुनील जी आइए आप। सुनील जी हैं, इनको कौन नहीं जानता है, ये जो है ना राइट न्यूज से हैं। आप भी डॉक्टर साहब आइए आप प्लीज। ना आज वो पहले गेस्टों का ही वो हुआ था सम्मान, तो आप लेट आए हैं थोड़ा, तो अब आपका नंबर आएगा। आइए डॉक्टर मैसी प्लीज। सबके निकाल के पहनाते जाओ भाई, है ना? आगे कोई रहा तो नहीं? आप भी आओ, आओ भाई। मनोज आप संभालो, पंकज आप भी आ जाना एक बार, है ना? जाओ भाई। मुकेश जी ये शिवदास जी थे अपना। आओ पंकज जी आइए। पंकज जी हैं हमारे जो है फोटोग्राफर भी हैं और यूट्यूब के भी काम देखते हैं और बड़ा सहयोग करते हैं यार फंक्शन में हमारे साथ। मैं शिव कुमार जी का अपने कर कमलों से एक बहुत अच्छा स्वागत करना चाहता हूँ। आप ऐसे कर रहे हो, कर कमलों से तो श्रद्धांजलि दोगे क्या? माला अर्पण करना चाहता हूँ। ये बाकी सबका अनिशा और सिमरन दोनों आओ भाई। सभी लोग बोलते जाओ। अनिशा जी का स्वागत हो रहा है। सिमरन जी आप भी आ जाइए। आओ राजेश जी, आओ आगे बढ़। हाँ और ये तो घोषणा करनी है, आज राजेश जी का जन्मदिन भी। बुलाइए बुलाइए राजेश जी आपका बर्थडे पत्रकार की तरफ से। और देखिए स्पेशल, आइए आइए इधर इधर इधर। शिव कुमार जी आप भी आ जाइए। आज के बर्थडे बॉय इत्तेफाक की बात है, आइए बर्थडे सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये इत्तेफाक की बात है, ये सकारात्मक पत्रकारिता की तरफ से। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू राजेश
शर्मा जी, हैप्पी बर्थडे टू राजेश शर्मा जी। जय हिंद। संचालन कर ले। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी पत्रकार मित्रों, इस क्षेत्र के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित समाज सेवियों, आज का ये दिन आचार्य जुगल किशोर शुक्ल जी का जो इनको पत्रकारिता के रूप में मनाया जाता है, इसके लिए आप सबको सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम बाकी कार्यक्रमों से अलग हट करके है, क्योंकि पत्रकार और नागरिक दोनों का आप ऐसे समझिए चोली दामन का साथ है, और बिना पत्रकारों के राजनीतिक तो कुछ भी होता रहे, लेकिन पत्रकारों की जो भूमिका है, चाहे उसमें पीठ पत्रकारिता हो, स्वतंत्र पत्रकारिता हो, और भी सभी तरह की जो बातें हैं वो इसमें समाहित होती हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का, क्योंकि मंच पर ये एक गोलमेज सम्मेलन है, हम बैठे हैं लेकिन पत्रकार से बड़े हम नहीं हैं। पत्रकार समाज को एक नई दिशा देते हैं। हमारी अगर जनरल नॉलेज कुछ कम है तो पत्रकार उसमें बढ़ोतरी करते हैं। कई बातें ऐसी और भी हैं, लेकिन बहुत लंबा वक्तव्य ना देते हुए हमारे बीच में नेहरू युवा केंद्र की बहुत लंबे समय से यहाँ जिम्मेदारी संभाल रही आदरणीय बहन अंजलि जी, जिनसे एक बार मेरी बैठक हुई थी, और उनका जो योगदान है नेहरू युवा केंद्र में, उन्होंने एक अलग जगाई है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, और ये आप सब लोगों की ओर से करता हूँ, कि वो आज के इस अवसर पर अपना वक्तव्य दें, हमारा मार्गदर्शन करें, और इसके बाद मैं बाकी लोगों का परिचय यहाँ आपके बीच कराऊंगा। सर्वप्रथम एक बार करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करें। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस की पहले तो सभी को ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि जैसे कहा गया है पत्रकारिता गवर्नेंस का चौथा स्तंभ माना गया है, और सही भी माना गया है। पत्रकारिता, जैसा कि बंसल जी ने कहा, कि केवल समाज को दिशा ही नहीं देता है बल्कि उसकी दशा भी बदलने का एक करेज रखता है। पत्रकारिता में वो करेज है। सभी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगी। सर्वप्रथम बंसल जी का, जिन्होंने इतने अच्छे वक्तव्य के साथ मुझे मंच पर एक वक्तव्य देने के लिए बुलाया। शिव कुमार यादव जी का, RJS PBH है उनके फाउंडर और जो नेशनल कन्वीनर है मन्ना जी का, राजेश शर्मा जी का, जो कि प्रकृति भक्त फाउंडेशन में प्रकृति को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलके भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। भास्कर जी का, जिनसे मेरा एक पर्सनल कनेक्शन भी अब जुड़ गया है, और जितने भी यहाँ समाज सेवी आए हैं, जितने भी पत्रकार आए हैं, सभी ने नेहरू युवा केंद्र की एक तरीके से मदद ही की है। जब भी हमने याद किया, जब भी कोई कार्यक्रम हुआ, तभी वो कार्यक्रम में आकर शिरकत की है, वो उसको कवरेज दी है, और एक तरीके से हमारे कार्यक्रमों का जो उद्देश्य है उसे जनता तक पहुंचाया है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी एवं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब इस कार्यक्रम में आए और मुझे भी बुलाया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही अच्छे से मनाया गया। मुकेश भोगल जी जो हैं, उन्होंने
इस कार्यक्रम का जो आयोजन है बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। मैं उम्मीद करूंगी आगे भी पत्रकार इसी तरीके से सकारात्मक पत्रकारिता के साथ, जो कि मैं समझती हूँ कि एक तरीके से सही, सच्ची और ईमानदारी के साथ जो पत्रकारिता देश में बदलाव ला सकती है, उस पत्रकारिता के साथ देश का एक तरीके से देश को आगे बढ़ाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय श्री भास्कर साहब, जो टाइम्स ऑफ इंडिया से बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आए दिन इनका कोई ना कोई लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित होता है, उम्दा लिखते हैं। आज वो हमारे से रूबरू हैं, आप सबसे मुखातिब हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो बताएं, इस बात को इंगित करें कि आखिर पत्रकार की जिम्मेदारी समाज में क्या है और नागरिकों से वो क्या अपेक्षा करते हैं। आदरणीय श्री भास्कर जी। थैंक यू सर। सभी साथियों को मैं आज 30 मई पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत अभिनंदन करके साथ आप हमारे जितने आदरणीय हैं सबके नाम सबको मैं एक साथ प्रणाम करते हुए और अपनी बात सूक्ष्म रूप में रखने की कोशिश करूँगा। पत्रकारिता वहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि एक ज़माने में महात्मा गौतम बुद्ध हुआ करते थे और उनके साथ नारद मुनि जी हुआ करते थे। तो वो लोग पत्रकारिता वो भी करते थे। भगवान बुद्ध अपने उपदेशों को लेके चलते थे और नारद मुनि जी जहाँ पहुँच के नारायण नारायण और अपनी बात घर घर तक पहुँचा के, आज हमारे पास जो फ़ोन है, जो मीडिया है, उससे हम पहुँचा नहीं, लेकिन उससे जल्दी वो लोग पहुँचाते थे। वहाँ से हमारी पत्रकारिता शुरू हुई और आज इसको जो हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई उसको लगभग 196 साल हो गए। और हमारे उदय सर का एक लेख मैंने पढ़ा और कुछ और भी मैंने पढ़ा, तो उन्होंने एक अखबार शुक्ल जी ने शुरू किया था। वो 196 साल पहले उन्होंने उस पत्रकारिता की शुरुआत की थी। उस टाइम संसाधन बहुत कम होने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए, अल्टीमेटली उनको बंद करना पड़ा। अब आते हैं आज के युग की पत्रकारिता पे। वो दो तरह की पत्रकारिता हो गई। अब ये क्योंकि मैं ब्रीफ रखूँगा, अब एक पत्रकारिता जो हो रही है, जो सब लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारा जो समाज का एक चौथा जो पिलर है, जो अपनी बात ऑनेस्टली कोशिश करता है कि सवेरे समाज को बात पहुंचा दी जाए और वो करता भी है, लेकिन उसके साथ आज उसको बौद्धिकता है, लेकिन उसके पास संसाधन की कमी है, रिसोर्सेज कमी है, वो नहीं कर पा रहा है। हमारा यूथ बहुत टैलेंट है, बहुत मेहनत करता है, उसके साथ साथ में उसको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। आज हमारी आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत सारी पत्रकारिता के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें हमें आईटी में से बच्चे एक एक नई नई खबर निकालते हैं और उस खबर को आम जनता तक, जो आम जनता नहीं पढ़ पाती, लेकिन पत्रकार उस गहराई तक जाता है, उसको समझता है और उसको प्रेजेंट करता है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। जिस प्लेटफॉर्म से वो जुड़ा हुआ है पत्रकार, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपनी बात समाज में चारों तरफ पहुंचाता है। इन्हीं शब्दों के साथ पत्रकारिता की आज की बहुत बहुत आप सब लोगों को, आप आए, गणमान्य साथी भी आए और पत्रकार साथी भी हैं, तो जो गणमान्य साथी आए उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों, दूसरे साथी काफ़ी हमारे बड़े गणमान्य और सभी पत्रकार साथी हैं, अपनी बात रखेंगे।
तो मैं शॉर्ट रूप में धन्यवाद। जी सर, बैक टू यू। हमारे मध्य में डॉक्टर SD सेठी साहब आए हैं। मन्ना जी से प्रार्थना करूंगा, RJS के राष्ट्रीय संयोजक, उन्हें पुष्प माला पहना करके उनका हार्दिक अभिनंदन करें और अंग वस्त्रम दे करके उनका बहुत बड़ा ही सम्मान होता है। और एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं। श्री अनुज मिश्रा जी पश्चिमी दिल्ली नहीं बल्कि पूरी दिल्ली को कवर करने वाले, बड़ी बड़ी रामलीलाओं को आपने कवर किया अपनी लेखनी से, और इनका चैनल भी बहुत तीव्र गति से दिल्ली में काम करता है। अनुज मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। श्री शिव कुमार शौकीन जी से प्रार्थना है कि वो आएं। बहुत ही प्रखर समाज सेवी के रूप में आपको जाना जाता है। हमेशा हर व्यक्ति के सहयोग में, उनके सुख दुख में साथ खड़े आप दिखाई देंगे। शिव कुमार शौकीन साहब हमारे बीच में एक ऐसे पत्रकार हैं, एक ऐसे कवि हैं जो ओज के भी हैं और आंसू कवि भी हैं। आंसू कवि से ये मतलब नहीं है कि वो किसी के आंसू निकाल दें, लेकिन तुरंत रचना गढ़ने वाले। अब उनसे आप कहिए कि इस विषय पर कुछ लिखना है तो वो तुरंत आपको 10-15 मिनट में एक अच्छी कविता दे देंगे। मैंने उनकी कविताओं को बहुत सुना है, समझा है, और समाज के जो परिप्रेक्ष्य में उनकी रचनाएं आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। ऐसे श्री रणवीर शौकीन जी, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। सरिता जी हमारे बीच में हैं, और भावना जी शुरू से नजफगढ़ मेट्रो से जुड़ी हुई हैं, एडिटर इन चीफ भी हैं। भावना जी और सरिता जी का अभिनंदन। आ जाओ बेटे, आप आओ। गले में ये अंग वस्त्रम डाल दिए हैं। आप नाम क्या लिखते हैं अपना? भावना जी। इसी बीच हमारे डॉक्टर संजय पराशर जी हमारे बीच में आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका हार्दिक अभिनंदन करें। अंग वस्त्रम पहना करके आदरणीय मुकेश भोगल जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तालियां थोड़ी सी एक उत्साह से बजाइए। मैं आदरणीय श्री रणवीर शौकीन जी से प्रार्थना करता हूं कि छोटी कविता और छोटा वक्तव्य देकर के आप हमें अनुग्रहित करें। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर उपस्थित मेरे सभी पत्रकार साथियों तथा हमारे क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज पत्रकारिता दिवस है और हम पत्रकार भाई हमारे यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। एक पत्रकार को हर चीज़ लिखनी पड़ती है, कभी कोई उससे नाराज होता है, कभी कोई उससे खुश होता है, लेकिन पत्रकार अपनी असली पत्रकारिता जारी रखता है। और जो क्षेत्र में बुराइयां हैं, त्रस्तियां हैं और जो क्षेत्र के विकास नहीं हो रहे उनके बारे में सब उसको लिखना पड़ता है।
तो मैं उसके बारे में एक छोटी सी कविता लिखना चाहता हूँ कि पत्रकारी की व्यवस्था है कि उन्हें लिखना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। एक पत्रकार की व्यवस्था है, क्यों मुझको लिखना पड़ता है। नेता जब बहरे हो जाए, जनता का नहीं काम कराए, वोटर बहुत दुखी हो जाए, किसके आगे दुखड़ा गाए, आंखों से पानी झरता है तो मुझको लिखना पड़ता है। अधिकारी जब रिश्वत खाए, घटिया सामग्री लगवाए, नहीं किसी के काम कराए और पत्रकारों को धमकाए, जब नहीं किसी से वो डरता है तो मुझको लिखना पड़ता है। पुलिस भूल जाए अपनी ड्यूटी, ईमानदार की किस्मत फूटी, भ्रष्टाचारी बड़े हो जाए, जनता में उत्पात मचाए, सड़कों पे झगड़ा होता है तो मुझको लिखना पड़ता है। महिला का सम्मान नहीं हो, गरीबों को मकान नहीं हो, वोटर की सुनवाई ना हो, नेता जनता भाई ना हो, ये मेरे हृदय को खलता है तो मुझको लिखना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। अनुज मिश्रा जी, एक और जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें श्री अनुज जी। सम्मानित मंच, एक से शायद कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी सारे आदरणीय हैं तो इसलिए सम्मानित मंच कह के काम चला लेता हूं, क्योंकि नामों की व्यक्तित्व में नहीं जाता। बड़ी मुश्किल से शौकीन साहब के बाद बोलने का मौका मिला और जो शौकीन साहब ने बोला वहाँ इस प्रोग्राम का उन्होंने एक मार्क सेट कर दिया, तो उसके ऊपर बोलने की इजाज़त आपसे लेना चाहूँगा कि उसके ऊपर बोलने की कोशिश कर पाऊँ। बड़ा अच्छा एक उदाहरण पेश किया जा रहा है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पे पत्रकारों को बुलाया गया है और शहर के सम्मानित लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि वास्तविक तौर पे क्या हम पत्रकारिता कर पा रहे हैं? सवाल यह है कि पत्रकारिता का स्तर कहां जा रहा है? सवाल यह है कि पत्रकार कहलाने वाले व्यक्ति क्या पत्रकार कहलाने के हकदार हैं? सवाल यह है कि पत्रकारों की कलम में वो ताकत रह गई है जो समाज को बदलने की स्थिति को पैदा कर सके? सवाल यह है कि क्या पत्रकार समाज की वास्तविक स्थिति को लिखने का हक या कोशिश करता है या नहीं करता है? इन सभी सवालों के साथ सभी पत्रकार साथियों से मैं रोजाना मिलता हूं। सवालें भी होती है, जवाब भी होता है, सुनने की कोशिश भी करता हूं, समझाने की भी कोशिश करता हूं कि वास्तविक तौर पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समाज की बदलती हुई परिदृश्य हमेशा परेशान करती हैं कि हम किस तरह से काम करें, समाज को किस तरह से आईना दिखाने का प्रयत्न करें, समाज में एक बेहतर विकास के लिए पत्रकार होने के नाते कौन कौन से कार्यों को अंजाम दे सकें। कुछ हाल की घटनाएं जो है वो बेहद दुखदाई है और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मन्ना साहब बैठे हैं हमारे सामने, कारतार जी बैठे हुए हैं, भास्कर साहब बैठे हुए हैं, राजेश जी बैठे हुए हैं, सारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं और इसलिए मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि वास्तविक तौर पर पत्रकारिता रही नहीं। होता क्या है, हम गुटबाजी के शिकार हो गए हैं। या तो प्रो बीजेपी हो जाइए या एंटी बीजेपी हो जाइए, प्रो नेशनलिज्म हो जाइए या एंटी नेशनलिज्म हो जाइए। क्यों हो रहे हैं हम ऐसा? क्या हमारे जमीर में कमी आ गई है? हमें कोई बदल दे इसका मतलब सीधा सा यह है कि हमारे जमीर में कमी आ गई है, इसलिए हम बदलते जा रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं किसी की बुराई? क्या हमारा जमीर इस बात की गवाही नहीं देता या हमें यह समझने के लिए इतना विवेक भी नहीं देता कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है हम समझ सकें? सबसे दुख इस बात का हुआ जब पत्रकारों ने फेक न्यूज को भी वायरल करने की कोशिश की। दुख हुआ, और दुख इसलिए हुआ कि आप तो पत्रकार हैं भाई साहब, आपको इस बात की समझ नहीं है क्या कि एआई का कमाल क्या है? और अगर हिंदी पत्रकारिता दिवस पे इस बात को मैं जानबूझ के रख रहा हूं कि पत्रकार होने के नाते अपने कर्तव्यों का परवाह आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा पत्रकार कहलाने के काबिल नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। हमें अपनी जिम्मेवारियों का एहसास करना होगा और वक्त तो यह है कि अगर गलतियां हो रही हैं तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए कि ये गलत है और गलत करने वाला सजा का भोगी है। लेकिन हो क्या रहा है, हम उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम उसके साथ खुद मिलकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम खुद उसमें अपने आप को उलझ दे रहे हैं, हम खुद उसमें जो है वो उलझ जा रहे हैं, हम खुद उसमें आ जा रहे हैं। कैसे समाज को आईना दिखाएंगे? बड़े समाज के बेहतरीन लोग बैठे हुए हैं, मैथ साहब बैठे हुए हैं, सत्यदेव जी बैठे हुए हैं, बड़े उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, हमारे सामने सर बैठे हुए हैं, मैं सबको एक एक करके जानता हूं। देखो प्रकाश हराव जी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने क्या नहीं देखा है, कहां से शुरुआत की थी, कहां पहुंच गए, लेकिन कहां पहुंच गए इस बात में समझने की जरूरत है। बहुत गौर से सुना आप लोगों ने, धन्यवाद। फिर एक बार आग्रह करूंगा कि प्लीज पत्रकारिता को नई स्तर दें,
सामाजिक विचारधाराओं को एक जगह दें और पत्रकार होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। धन्यवाद। देखिए कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें। ये समस्याएं सभी अपनी बेबाक वक्तव्य से आदरणीय श्री अनुज मिश्रा जी ने पत्रकारिता पर, क्योंकि RJS राम जानकी संस्थान सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसकी जो पहली बैठक या दूसरी बैठक मैं समझता हूँ कि द्वारका में हुई थी, जिसमें पत्रकारिता के ऊपर बेसमेंट में 2017 में, और वहाँ भी पत्रकारों ने अपने विचार रखे थे। आदरणीय श्री करतार सिंह जी एयरफोर्स से आप रिटायर हैं, सेवानिवृत्त हैं और समाज के सेवा कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। अनेक विषयों पर, चाहे वो कॉलेज के बारे में हो, हॉस्पिटल के बारे में हो, और भी कई माध्यमों से शिकायत तो उनको रहती है पत्रकारों से, लेकिन इतनी शिकायत शायद उन्हें नहीं है, पर फिर भी मिल बैठ कर के ये सारी समस्याएं हम दूर कर लेंगे। आदरणीय करतार सिंह जी अपने छोटे वक्तव्य के साथ हमारे बीच में। नमस्कार। बहुत ही सम्मानित मंच और पत्रकार बंधुओं, मेरा सभी को नमस्कार। मैं सैनिक हूँ, ये शब्द तो मुझे कहने ज़्यादा आते नहीं। अब मिश्रा जी ने मेरे ख्याल में मेरी सारी बातें कही थी, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मिश्रा जी ये कहता हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। मैंने एक आपका इंटरव्यू पढ़ा था एक राजनेता से, आपने उनसे ये नहीं पूछा कि ये हॉस्पिटल क्यों नहीं चल रहा, मेडिकल कॉलेज क्यों काट दिया। आप उसकी सेहत के बारे में ज़्यादा चिंतित थे, जो कि हमारे समाज के मुख्य हैं। क्या हमें चिकित्सा नहीं चाहिए सर? क्या हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सकते? 35 साल से पढ़ा है हमारा रोशनपुरे का कॉलेज, वो क्यों नहीं बना? किसी पत्रकार के मुंह मैंने नहीं देखा। इसके लिए सर मैं, साहब ने बता ही दिया, मैं दुखी हूँ, और तो क्या कह सकता हूँ। अगर आप साथ दें, कहते हैं कि जीवन तो आदमी एक पैर से भी काट लेता है, लेकिन अगर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। अगर पत्रकारिता साथ दे तो हम नजफगढ़ की दिशा और दशा बदल सकते हैं, और जो नजफगढ़ को छोड़ के द्वारका जाते हैं वो लोग आपके पास आएंगे। मैं कहता हूँ 2-4 साल अगर भगवान ने मौका दे दिया तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, अगर पहले हम बता दें तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ 76 साल मेरी उम्र होगी, झूठ नहीं बोल रहा, क्या पता रहे ना रहे, ये नेता लोग उसको होने नहीं देते। ये आप पार्टी का प्रोजेक्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी का है, उसको टांग अड़ाते हैं। अपाल जी साहब ने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वक्तव्य दे दिया, हिंदू पेपर आता है मेरे पास सर, उनके पास में गिड़गिड़ाया, मुझे ट्री गार्ड नहीं मिले, कॉरपोरेशन के पास ट्री गार्ड नहीं है, PWD के पास नहीं है, DDA के पास नहीं है, पेड़ कहाँ से लगाओगे सर आप? मंत्रियों के पास में गया और आखिरी मुझे कह दिया गया, आप LG के पास गए थे, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो हाजिर होगा तो लूँगा, कि जी आप LG के पास गए थे, उसी से ले लो। क्या मैं LG के पास नहीं जा सकता? सर काम करने में ठोकर मारते हैं, शाबाशी की तो बात छोड़ दो। और हमने वो दुख सहा है, 35 साल से रोशनपुरिया कॉलेज पर नहीं बना, हमने प्रयास किया। मेरे आदरणीय ओम प्रकाश जी बैठे हैं, मैं कहता हूँ अगर भामाशाह नहीं होता महाराणा प्रताप भी नहीं होता। भामाशाह नहीं होता तो आज महाराणा प्रताप को याद नहीं करते। इस आदमी ने मेरी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट करी। इनके बड़े भाई हैं, छोटे भाई रमेश जी, उन्होंने पूरा ये कहा जी कोर्ट कचहरी का आप देखो, फाइनेंस का मैं देखूंगा। मैं उनको नमन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। ओम प्रकाश जी के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज का है, नौजवान बच्चे साथ दे रहे हैं।
डॉक्टर नीरज वत्स, हमारा सतीश दलाल, जो बच्चे बिल्कुल ही खाने कमाने की उम्र है वो तो साथ आते हैं, और जो 5-5 करोड़ की कोठी बना के उद्घाटन में हमें बुलाते हैं और सर उनसे हम 5 पैसे किसी समाज के पुरुषार्थ के लिए नहीं ले सकते, क्या यही हमारे समाज की दिशा रहेगी? ऐसे नहीं होना चाहिए सर। सर भाग्य से मैं एयरफोर्स में था और मेरी सारी ही पोस्टिंग क्लास ए सिटीज़ में रही। जब मैं नजफगढ़ में आया तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। एक श्रीमान SD शौर्य PIL स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अरुण शौर्य के फादर थे जो मिनिस्टर थे वाजपेयी जी गवर्नमेंट में। उन्होंने स्टे ले लिया था, आप लोगों को याद है? अनऑथराइज कॉलोनीज में एक ईंट भी नहीं लगेगी, बिजली पानी डोर सब कुछ, ये संसाधन अप्रूव्ड कॉलोनी का है, इनका नहीं है। सर 97 में हमने वो स्टे तोड़वाया था, 97 में हाई कोर्ट से स्टे तोड़वाया। माननीय वाजपेयी जी आज नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ। 2200 करोड़ रुपए उन्होंने बजट में दिया, और सबसे ज़्यादा कॉलोनी हमारे नजफगढ़ में थी, 95 करोड़, 400 करोड़ हमारा नजफगढ़ में आया था। और वो मेरे मित्र भी नहीं आज, भरत सिंह जी, उनके टाइम में 400 करोड़ मिला था, और उसका फैसला आया था 20 फुट की सारी रोड नालियाँ बना दी जाए, तब ये बना था सर। आज स्कूल नहीं है बच्चों में पढ़ने के, 4 स्कूल इकट्ठे ही हैं, कॉलोनी 8-10 किलोमीटर पेरिफेरी में फैलेगी, कहीं देते हैं क्या? सारी ज़मीन DDA की चलेगी। 1956 में DDA आई, सारी ज़मीन उनकी कैसे हो गई? ग्राम सभा हो तो उनकी, कुछ भी हो सब DDA का। ज़मीन मांगो ज़मीन दे दो, स्कूल बना देंगे। अरे ज़मीन हम कहाँ से दे दें? क्या सर शिव कुमार जी को उठाओगे इस पर्सन को? जी बिल्कुल। दुख होता है सर, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाता। ये मेट्रो स्टेशन के कारण जो गोपाल नगर का स्रोत टूटा था, ठंडे बस्ते में डाल दिया। सर कितनी ठोकरें खाई हमने, अंतिम दलाल ने काफ़ी मदद करी हमारी, 9 करोड़ रुपए मिला। कारपोरेशन का मुंह में पानी आ गया, 9 करोड़ मिल गया, हम बढ़ाएंगे, बना दिया। फैसिलिटी नहीं दी। नेता आके 5 पौधे फूल के लगा के फीता काट रहे हैं, और जो आदमी 3 साल तक लड़ता रहा उसको बुलाते तक नहीं। पैरा बैठा दिया जाता है कि उस आदमी को अंदर ना आए। याद करो, हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए जब एक माननीय मंत्री MP साहब, ये कह दिया गया मैं काम करना चाहता हूँ, एक आदमी कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में सर PIL का 1.5 लाख रुपया फाइन, अगर मेरी गलती है तो। मैं अपना मेडिकल कॉलेज मांगने गया था, आज तक कोई फैसिलिटी नहीं सर। डायरेक्टर हेल्थ ने मुझे कहा, मैडम कौशल्या है, कि सर वो तारीख थी मेरी 15 फरवरी 2023, कि सर कुछ अगेंस्ट मत बोलना, मेरा डायरेक्टर रिटायर हो रहा है। मैं भी सर कमज़ोर पड़ गया, सारे झूठे सर्टिफिकेट दे दिए, अब दोबारा कंटेम्प्ट कोर्ट के लिए जाना पड़ेगा। कभी भी आप जाके उस डायरेक्टर को घेरते हो कि जी यहाँ ना तो एम्बुलेंस है, ना इंडोर पेशेंट की फैसिलिटी है, ना ही मेस चल रहा, ना लॉन्ड्री चल रही, ना ऑपरेशन थिएटर काम कर रहा, ना ब्लड काम कर रहा, सारे ठेके पे। जो 1939 से PHC चल रही थी सर, वही डॉक्टर नई बिल्डिंग में बिठा दिए और कह दिया जी हमने चालू कर दिया, और आप सब लोगों ने तालियां पीटी। मुझे बुलाया नहीं गया था, पहरे बिठा दिए गए थे कि वो आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। मैं सैनिक को डरता नहीं सर, चीनी की गोलियों से नहीं डरे। अगर मैं जाता तो मैं कहता माननीय बता दो दिया क्या। मैंने मनसुख मांडिया को लिखा कि आपने क्या किया, बिल्डिंग का उद्घाटन किया हॉस्पिटल का? सर कोई जवाब नहीं, गोल मोल जवाब दे दिया। एक बुजुर्ग धंधा करता है, उनके बच्चे 10 कदम जाकर हॉस्पिटल में दवाई ले ले, डॉक्टर 5,500 जो खर्चा बैठता है वो तो बच जाए। प्रश्न तो हम करते हैं सर, लेकिन अगर साथ मिले ना आप लोगों का। आज हमने जो है करतार सिंह जी को इसीलिए बुलाया है कि इनकी वो शिकायत थी कि पत्रकार जो है पत्रकारिता छोड़ के कुछ और ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज तो कम से कम वो अपनी आंखें खोल लें, और जो इंसान कम से कम 20-25 साल से लगातार नजफगढ़ के लिए अपना खून पसीना बहा रहा है, उसके साथ लगें और नजफगढ़ की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाएं। धन्यवाद।
अब सर रोशनपुरे वाला कॉलेज हम 2019 में जीत गए थे सर, कोविड लग गया, फंड नहीं है, क्या करें। 5000 बच्चों का शिव कुमार जी कैपेसिटी कॉलेज है और मॉडर्न सब्जेक्ट है, मॉडर्न मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस। और सर खुशी की बात यह है कि 8 सीट्स हर साल रोशनपुरे गांव के रिजर्व कर दी है माननीय डीन साहब ने, उनके लिए धन्यवाद और तालियां के पात्र हैं। हर साल 4 बच्चे, लड़कियां 4 लड़के, को एजुकेशन है, दोनों के हॉस्टल हैं, काम स्टार्ट हो गया सर। लेकिन उस दिन मुझे नहीं देखोगे आप जब फीता काटेंगे वो। 1 करोड़ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरे भाई बैठेंगे यहाँ पे शिव कुमार जी, क्योंकि मेरे सैनिक भाई हैं। सर कॉरपोरेशन को डिसॉल्व कर दिया। टर्मिनल के पीछे एक पार्क है, बहुत शानदार पार्क है, डीडीए से हमने बनवाया था, ये हम ही गए थे। तो विनोद कुमार साहब यहाँ डीसी थे, हम लोग 5-7 आदमी गए, उनके कहने से मैं गया। कहते तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ। उसी टाइम वो आए, साइट इंस्पेक्शन किया, पूरी कॉरपोरेशन को ले गया, एजुकेशन की डायरेक्टर भी आई हुई थी, 75 लाख रुपया सैंक्शन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। जिस दिन सर फिरता काटा ना, करतार सिंह को ये भी नहीं कहा अंकल जी आपका धन्यवाद। अब भी काम अधूरा पड़ा, मैं उसकी आरटीआई लगाऊंगा तो मुझे जूते मारेंगे, क्योंकि ताकतवर लोग हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आप ऊपर नहीं उठ सकते। आप चौथा स्तंभ बताते हैं ना पत्रकारिता का, पत्रकार अगर मजबूत नहीं होगा तो हमारी समस्याएं कौन रखेगा। सिर्फ पानी नहीं आ रहा है, 10 साल से एक ही ठेकेदार है इन नालों का साफ करने का, 10 साल से। कभी नाले साफ होते हैं देखे आपने? पानी भर जाता है, 2-2 फीट, हमारी बहन बेटियां यहाँ तक जाती। क्या करते हैं सर आप लोग? हम लिखते हैं तो कहता है ये बीजेपी का है, हम लिखते हैं तो कहता है ये लोकदल का है। बड़े आराम से जाते हैं, फोटो खींच देते हो। सर ये पत्रकारिता नहीं है। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ लोगों से। मैंने कुलदीप नैयर को पढ़ा, दुआ को पढ़ा, वो थे पत्रकार, उन्होंने किसी की तानाशाही नहीं चलने दी। आज तानाशाही ऐसी है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत बेइज्जती होती रहे, कोई नहीं बोलेगा। उल्टा वॉशिंग मशीन ला रखे, जितने भी करप्ट थे सारे धोखे जो है ना, गंगा जल पवित्रम पवित्रम, वही दोबारा हमारे सिर पे बिठा दिए। इनको वोट दो, क्यों, किस लिए सर? जिनको पानी पी पी के गालियां देते थे उनको बलगैयां मिल रहे हैं, और जनता को कह रहे हैं जी इसको वोट मत देना, इसको वोट मत देना। भाई मेरा कहा सुना, मैं समाज प्रार्थी हूँ, मुझे कहना आता नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत समय का अभाव है और आपने जो मान सम्मान दिया मैं बहुत ही आभारी हूँ। और सर मेरा दिल बुरा नहीं है, मैं जवान से कड़वा हूँ, नीम जैसे कड़वा होता ना, वो उसके फायदे बहुत होते हैं। धन्यवाद। नमन है आपको। ऐसे लोगों की ज़रूरत जो है वो सकारात्मक पत्रकारिता के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि करतार सिंह जी ने जो कुछ भी कहा है वो केवल एक आदमी नहीं है, ऐसे भारत में न जाने कितने करोड़ लोग होंगे जो चाहते हैं। और पत्रकारिता अगर एक चुनौती बन गई है तो मिशन पत्रकारिता के लिए सकारात्मक पत्रकारिता की ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा। और इसी की कोशिश, अगर करतार सिंह जी समाज का सकारात्मक सोच हो जाए, नेता वहीं से होते हैं, अधिकारी आईएएस वहीं से बनते हैं, इसलिए आरजेएस ने ठाना है कि सकारात्मक भारत बनाना है। तो आपकी चीजों को हम लोग लेकर ही चल रहे हैं, यानी सकारात्मक, आप जानते हैं सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव रिस्पांस देता है, आउटकम देता है। इसलिए घर में हो, सड़क पे हो, मीटिंग में हो, हमें सकारात्मक होकर अपनी बातों को रखकर और उसका समाधान परक पत्रकारिता, इससे सभी सहमत हो रहे हैं। हम लोगों ने हिंदी पत्रकारिता दिवस अभी 26 मई को मनाया था, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर केदी सुरेश जी आए थे, जो IIMCA के डीजी थे। उन्होंने पहले भी आ चुके हैं आरजेएस के सकारात्मक पत्रकारिता का बहुत सारे लोग, 1000 से ज्यादा रिसोर्स पर्सन इस मंच पे आ चुके हैं और सबने समर्थन किया है। तो आगे चलकर ये विदेश में भी नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड जा रहा है। सकारात्मक सोच, पूरे वसुधैव कुटुंबकम की सकारात्मक सोच को लेकर भी हम लोग चले तो रूस और यूक्रेन शायद ना हो। भारत पर भी खतरे मंडराते हैं, पाकिस्तान और इसको लेकर जो कुछ भी होता है, तो पूरे विश्व वसुधा को सकारात्मक सोच में बदलना है और सकारात्मक पत्रकारिता इसलिए जरूरत है। इसलिए नागरिकों से ये आह्वान है कि आपके मोहल्ले में अगर पत्रकार है, आपने ओम प्रकाश सहरावत जी का उदाहरण लिया, ये एक अपने आप में सच्चाई है
कि जो आदमी जैसा करता है रहेगा कोई नहीं। यहां अंत में यही कहना चाहूंगा, हम लोग रहेंगे नहीं, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं उसका खाता जो है, उसके लिए चंद्रगुप्त भगवान कहें या कोई, कुछ ना कुछ देखो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। या तो समाज डॉक्यूमेंटेशन करता है, या पत्रकार करता है, या पुस्तकों में साहित्यकार और लेखक कर रहे हैं। इसलिए अपनी इमेज, और 40 साल की पत्रकारिता का इमेज होता है, जिसने भी जो किया है उसको वही रिटर्न मिलेगा, है ना। हर चीज का क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, हम बच नहीं सकते हैं। और मेरे पत्रकार भाइयों, 40 साल की कैरियर है आपका, अगर आपने कुछ भी अगर समाज के लिए नहीं किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं किया, तो आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। तो करतार सिंह जी ने जो कुछ भी कहा है वो एक दर्ज हो गया है एक छोटी सी मीटिंग में, लेकिन ये नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड मंच पे जा रहा है ये, हम और यूट्यूब पे लाइव हो रहा है, यानी वर्ल्ड वाइड वो यूट्यूब पे जा रहा है। आपकी बातें वो दर्ज कर ली गई हैं, उसमें कोई कटिंग नहीं, कोई डॉक्टर वो नहीं है, बाद में तो बनता है ना वो करके, है ना, जो अच्छा है उसको दिए नहीं थे, लेकिन ये यूट्यूब पे लाइव जा रहा है, कहीं से कट नहीं है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पे। अभी मैं माफी चाहता हूँ, सबको मौका दिया जी बिल्कुल, धन्यवाद। शिव कुमार ये करतार जी जा रहे हैं। हाँ, अभी इन्होंने एक ये कहा था कि मेरा कोई साथ नहीं रहता। आज के बाद में शिव शूटिंग दिचाओ से ये आदमी रहेगा, जब बुला लेना आपके साथ रहेगा। सर मैं आपसे, आपने अभी, आप मेरे सीनियर हैं और वो बार बार है तो है, मैं आपको इसी पे बताऊंगा। आपने हॉस्पिटल का बोला, घर जाके काटूंगा। मैंने इस हॉस्पिटल पे 12 आरटीआई लगाई है और 4 करोड़ का घोटाला है मेरे ऑन रिकॉर्ड, जो मैंने पे सेक्शन से लिया। मांडविया जी को मैंने ट्वीट्स किए, मेरे ऑफिस में कंप्लेंट हो गई, पत्रकारिता को मेरे ऑफिस में कंप्लेंट है, स्टोरी डंप करा दी। पत्रकार अपना हर कोशिश करता है, बेस्ट कोशिश करता है, जिस लेवल की है उस लेवल की करता है। तो आपने बात अपनी रखी है, लेकिन सारे करते हैं। मैंने 12 लगाई है, अगर आप हिम्मत हो तो आप कराइए, सस्पेंड कराइए डायरेक्टर को और मांडवी अब उनको मांडवी जी को। थैंक यू। मुझे दे दीजिए, मैं हाई कोर्ट में पीआई लगा दूंगा। आपको मैं कार्ड ले लिया है, मैं आपको दे दूंगा, सारी दे दूंगा, जवाब दे दूंगा। थैंक यू। हमारे बीच में श्री विनोद भारद्वाज जी आए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो आज के इस गोष्ठी में, जब हम हिंदी पत्रकारिता को, उनके जाबाज पत्रकार जो अपनी जान पर भी खेलकर हिंदी पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हैं, विनोद भारद्वाज जी का सम्मान। शर्मा जी, प्रकृति भक्त फाउंडेशन। बिना लाइट के सुविधा देते हो। पागल लगाओ ना। शिक्षक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ जितने भी साथी हैं ना, वो चाहे तो हम जो है ना हर एक का जन्मदिन यही मना सकते हैं। अच्छा, ग्रेट, कीप इट। थैंक यू। मुबारक हो सबको। थोड़ा सा राजेश जी, मुबारक हो सबको जन्मदिन तुम्हारा, श्री राजेश जी अभिनंदन है तुम्हारा। प्रकृति भक्त फाउंडेशन की ओर से, आप सबकी ओर से राजेश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ने आज के इस कार्यक्रम में, जब हम हिंदी पत्रकारिता को याद कर रहे हैं, आरजेएस सकारात्मक भारत, और मैं श्री राजेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात आज के इस अवसर पर
इतने सुंदर परिवार के लिए शब्द कहने के लिए मेरे पास लगता है नहीं। ये मेरा परिवार है और जैसे कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र 4 स्तंभों पर खड़ा होता है, तो मुझे तो चारों स्तंभ यही नज़र आ रहे हैं। चाहे वो पत्रकारिता के रूप में हो, चाहे वो सामाजिकता के रूप में हो, चाहे वो पुलिस के रूप में हो और चाहे वो न्याय के रूप में हो। चारों रूप जो है राष्ट्र के पिलर जो है यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात है, सारे के सारे जो है समर्पित लोग हैं यहाँ पर। जिस क्षेत्र में भी हैं, एक भी ऐसा शख्स यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा जिसको मैं कह सकूँ कि ये अपने कार्य को, अपनी जिम्मेवारी को, अपनी राष्ट्रभक्ति को, अपने देश प्रेम को समर्पित नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे छोटे और बड़े भाई यहाँ पर हैं, वो जिस मुस्तैदी के साथ, जिस निर्भीकता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस सच्चाई के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस देश भावना के साथ, जिस सामाजिक भावना के साथ इस राष्ट्र के कार्यों में लगे हैं, वो ऐसे ही लगे रहे। उनका एक क्षण भी जो है किसी और काम पर व्यय ना होकर इन्हीं कामों पर हो जिस पे वो अपना फोकस किए हुए हैं। तो आप सबकी ऊर्जा को, आप सबकी शक्ति को, आप सबके देह को, आप सबके लगन को, आप सबके जो प्रयास हैं उनको मैं दिल की गहराइयों से, आत्मा की जो है गहराई से जो है धन्यवाद करता हूं। और आपने मुझे इतना सुंदर मौका दिया आपने साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने का, इसके लिए भी आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं एक का नाम लूँगा तो मुझे लगेगा कि नहीं, मैंने ठीक नहीं किया। इसलिए मैं सभी को अपना और छोटा और बड़ा भाई मानते हुए अपनी आत्मा से प्रणाम भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। जय भारत। ह्यूमन केयर इंटरनेशनल और प्रेम धाम दिचाऊ रोड में एक संस्था जिसका गठन, जिसके संयोजक आदरणीय श्री डॉक्टर के में से हमारे बीच में हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि अब बहुत लंबी चौड़ी भूमिका ना दे करके मैं चाहता हूं कि बहुत संक्षिप्त में अपनी बात आज के इस अवसर पर आप रखें। डॉक्टर, पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज हिंदी पत्रकारिता जो दिवस मनाया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी और खुशी की बात है। बहुत ही प्यारे भाई जो हमारे पत्रकार हैं, बहनें जो पत्रकार हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। और पत्रकार एक बहुत ही कठिन जीवन जीते हैं। पत्रकार वो होते हैं जो संसार की कुरीतियों को दूर निकालने में पूरी मदद करते हैं। पत्रकार वो होते हैं कि जो अपने जीवन को भी दूसरों की सेवा के लिए लगा देते हैं। पत्रकार वो होते हैं जो हमारे समाज में जो कमियां आ गई हैं उनको कैसे सही किया जाए। पत्रकार वो होते हैं जो अच्छे अच्छे नेताओं को भी सुधार देते हैं, गिरोहों को उठा भी देते हैं। तो ऐसे महान लोगों को मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल सैल्यूट मारकर आपको धन्यवाद दूंगा कि आप सदा खुश रहें। और एक गुजारिश करूंगा कि नजफगढ़ क्षेत्र को एक नया इतिहास बनाएं। मेरी हमेशा दिल की ख्वाहिश है कि हमारे नजफगढ़ का नाम पूरे देश में एक अच्छे नाम के रूप में जाए, अच्छे लोगों के नाम से रूप के जाए। हम वो काम करें जो दूसरे लोग नहीं करते। अगर हम दूसरे लोग करते हैं वही काम करते हैं तो बदलाव कहां से आएगा? हमें बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना होगा। अपने नजफगढ़ क्षेत्र को बदलकर एक स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखवाना होगा। तो बहुत ज्यादा नहीं, फिर एक बार आपको नमन करते हुए, सबको बधाई देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय भारत। थैंक यू। मोर साहब, मोर हैं। श्री शिव कुमार शौकीन उनका अंग वस्त्रम से स्वागत कर रहे हैं। और मैं ओम प्रकाश जी आपको बुलवा, हमारे बीच में जिनके परिचय में बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन दो बातें जो अहम हैं इस नजफगढ़ क्षेत्र के लिए,
कि सहरावत परिवार जो है, उनके परिवार में IRS भी बने बेटा, एक बहुत ही ऐसा परिवार जो समाज सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहने वाला। आप जिस भी कॉलोनी में जाएंगे कहीं ना कहीं उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, और जो उनके पास जाता है कभी वो निराश नहीं करते, हमेशा समाज के उत्थान के लिए, चाहे वो किसी ज़रूरतमंद की मदद करना हो, समाज की सेवा करना हो, हर तरह का सहयोग वो करते हैं। ऐसे आदरणीय श्री ओम प्रकाश शेरावत जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ आप सब की ओर से कि आज जब हम हिंदी पत्रकारिता 30 मई के दिन अपने उन पत्रकारों को, जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान देकर भी पत्रकारिता नहीं छोड़ी, ऐसे पत्रकारों को नमन करते हुए, और जो पत्रकार इस वक्त अपनी भूमिका में पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आदरणीय उदय मन्ना जी जो आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि सकारात्मक सोच के चलते हम सब कुछ उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आदरणीय ओम प्रकाश जी से प्रार्थना है कि वो अपना एक संक्षिप्त वक्तव्य दे करके आज के इस कार्यक्रम ले लो, बैठ वो कहाँ है? हिंदी पत्रकारिता दिवस के सम्मान समारोह में आए हुए वरिष्ठ पत्र अधिक दिल्ली प्रदेश के सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। हमारे यहाँ पत्रकार भाइयों ने, जैसा कि हमारे शिव कुमार यादव जी नजफगढ़ मेट्रो के संपादक हैं, भाई मुकेश भोगल जी समाचार निर्देश के संपादक हैं, सुनील बाल्यान जी और हमारे तकरीबन रणबीर जी, सभी पत्रकारों का मैं मैं नमस्कार करता हूं। तकरीबन अरोड़ा जी बैठे हैं, राजेश जी बैठे हैं। बहुत लंबी बात है, मुझे थोड़ा समय दिया है, भाषण देने की बात नहीं है। तो हमारे शिव कुमार जी, हमारे को आप लोगों ने, पत्रकारों ने आज इस समारोह में नजफगढ़ क्षेत्र के विधानसभा से RWA के मेंबरों को या सदस्यों को हमें बुलाया। आप लोगों का मैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने हमारा सम्मान किया। वैसे तो बड़ी लंबी बातें हैं, जैसे कि अरोड़ा जी ने बताया था, मैंने समाज में बहुत अनेक काम किए हैं, क्योंकि आजकल जो है ना, पत्रकार तो सारी बातें जब उनके सामने आएंगी वो बताएंगे, वही बताएंगे वो क्या करेंगे। तो हमने भी अनेक काम किए हैं यहाँ, ऐसी बात नहीं है। जो अच्छे काम करता है उसको कोई नहीं पूछता आज इस समाज के अंदर। मैं तो एक ही बात कहता हूँ पत्रकारों से, यहाँ आज ये भारत, हमारा समाज में बहुत कुछ कमियां आ चुकी है। मैं 76 साल का हो गया हूँ। हम 6 भाई हैं, सब अपनी अपनी बताते हैं, जैसे करतार जी बता रहे थे, अरोड़ा जी ने बताए थे। हमने समाज सेवा की है इस नजफगढ़ के अंदर, और तन मन धन से। किसान यूनियन है, शराब के वहाँ है, और कोई भी है। कैर गांव में कॉलेज 1993 में मैं लेकर आया था, ये नोट कर लो। अगर किसी की कोई भी अगर उसको चैलेंज नहीं कर सकता हो, विधानसभा थी नहीं, और LG दुबे जी थे 92 में 93 में,
और सज्जन कुमार जी थे, दुबे जी थे, वहाँ मेरा भी नंबर पड़ गया था। कैर गांव का मैं प्रधान था। मैंने वहाँ समस्या रखी थी। अब मेरे गांव में 2 स्कूल हैं 10+2 के, एक लड़कियों का एक लड़कियों, एक बनी के अंदर बिल्डिंग बनी पड़ी है, उसके सरकार पर चूना लग रहा है, या वो तो शिफ्ट कर दिया जाए। मैं आस्ते आस्ते बात करी, अलग अलग कर दिया जाए उस स्कूलों को, वरना हमारे देहात की बहन बेटियां यहाँ से 50-60 किलोमीटर कनाट प्लेस डीटीसी की खचाखच बसरों में रात को सुबह जाती है 6 बजे और रात को 10 बजे आते हैं। क्यों ना वहाँ महिलाओं का प्रस्तावित कॉलेज खोल दिया जाए। LG दुबे ने डीन राणा था वहाँ जी, पिल्ली के भागों से जो मौके पर जो बात कह दी। मैं मंत्री था ना, गांव का प्रधान था। वहाँ कैर गांव में आजकल लड़कियों का है और वहाँ सारे देहात की हमारी लड़कियां पढ़ रही है। अग्निवेश इंद्रवेश जी को, या मेरे गुरु जी थे रघुनाथ प्रधान, मैं उनके साथ था यहाँ जब ये उद्घाटन हुआ जी। वहाँ से मेगा पाटेकर था शराब के विरोध में, यहाँ ठेके खुलते थे। अग्निवेश और इंद्रवेश जी को वहाँ गुरुद्वारा बंगला साहब से वहाँ जाके वहाँ रोहतक में लाठीचार्ज हो गया। अग्निवेश वहाँ जेल में थे, मैं वहाँ था। शराब के विरोध में बहन बेटियों को ले जाता लाता था। और यहाँ भी हमने शराब के बारे में और भी कोई समाज के अंदर कोई भी कमी हुई होगी उसको हमने पूरा करने की कोशिश करी। किसान यूनियन में भी, कई संस्था में भी, कई कॉलोनी का प्रधान भी हूँ, अब भी हूँ 20 साल से। और मैं आपने कहा भाई ज़्यादा भाषण देने लग गया, करतार को टोक्या था, शहर हाथ भी उड़ा, उससे गाड़ी पे चढ़ गया है। ये बाल्याण जी है, वो मिश्रा जी बैठे हैं। हमने यहाँ के MLA बनाए, मंत्री बनाए, वहाँ हमने पार्षद बनाए। और हमने कभी भी MLA पार्षद की आज तक की इच्छा नहीं रखी हम किसी भाई ने। हम समाज में रहकर काम करते हैं। क्यों जी लंबी बातें हैं, आपने कहोगे बेराना कहाँ चढ़ गया। चंद्रशेखर को भी मैंने प्रधानमंत्री को बुलाया था, स्वतंत्रता सेनानियों का यह सम्मान करवाया था इसमें सोम बाजार के अंदर जी। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, बात लंबी है, मैं तो तकरीबन बताऊंगा तो आप ये कहोगे। मैं ये दैनिक जागरण एक बार जो है, मैं इंडिया गेट पर वहाँ और काली आंधी के अखबार वहाँ भी आता था, संध्या टाइम में भी आता था, लक्ष्मी नगर भी में जाता था। ये प्रेस वालों से मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है। प्रेस रिपोर्टर एक ऐसी चीज़ है देश में, कुछ भी हर कुछ कर सकते हैं। इनको जो है ना, मैं तो इनकी बहुत इनको भगवान बुद्धि दे और अच्छे काम करें और हमारे जैसे भाइयों को बुला के यहाँ लाए। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे छोटे आदमी को आपने सम्मान दिया, सभी का मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ। और राजेश जी की भाई ये जियो हजारों साल, भगवान करे फले फूले। शिव कुमार जी प्रधान जी, बाल्याण जी है, सभी का नाम मैं जानता नहीं हूँ। हाथ जोड़ के सभी को प्रणाम, को गलती होता। भास्कर जी नमस्कार। ये तो हमारे पुराने हैं, MLA का इलेक्शन लड़ गया ना, जन्मदिन तो मन मनाना पड़ेगा। लेकिन भाई मैं तो MLA पार से है बहुत दूर हूँ। नमस्कार अरोड़ा जी, बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ करना। रणवीर जी बैठे, नमस्कार। जय हो भोगल जी की। ओम प्रकाश सेहरावत जी ने बहुत पुरानी बातें कैर कॉलेज से और नजफगढ़ क्षेत्र का विकास, सबने इस सागर में बूंद बूंद करके इस सागर को भरा है। पहले कभी कहते थे कि नजफगढ़ में उदासीनता बहुत है, लेकिन आज जागरूकता इतनी है कि कोई भी छोटी से छोटी खबर भी, हम तो टेम्परेचर में भी अब सबसे ज़्यादा हो गए हैं। और ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री सत्यदेव यादव जी, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से और समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और ये सामाजिक और देश हित में हमेशा काम करता रहा है। सकारात्मक पत्रकार की कमी नहीं है हमारे देश में। बहुत से पत्रकारों ने बलिदान भी दिया है देश और समाज के लिए। लेकिन आज जिस तरह से समाज की काफ़ी चीज़ों की अपेक्षाएं हो रही हैं, उस तरह पत्रकार साथी भी अपेक्षाओं के शिकार हैं।
आज ना तो कोई सरकार उनकी मदद के लिए आगे आ रही है, और हमें सामाजिक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी पत्रकार भाइयों के साथ जब भी उनको ज़रूरत हो कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। उनको भी ज़रूरत होती है सामाजिक कार्यों के लिए, समाज के लोगों की ज़रूरत होती है उनको भी उस समाज को आईना दिखाने के लिए। और सरकारों को भी चाहिए कि पत्रकार भाइयों के लिए अलग से कोई व्यवस्था करें। जो ये दम तोड़ती पत्रकारिता है, आज मेरे ख्याल से जो अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, प्रिंट मीडिया है, वो लगभग दम तोड़ने के कागार पर है। तो इस पत्रकारिता को बचाने के लिए सरकार और समाज को भी आगे आना चाहिए। नजफगढ़ के हित में सभी साथियों ने काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहे हैं। जैसे कि अब बंसल जी ने बताया, टेम्परेचर आज नजफगढ़ ही क्या पूरा विश्व का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें हमारे राजेश भाई तो बहुत साल पहले से जागरूक हो गए थे इस चीज़ के लिए। उनकी मुहिम के साथ मिलके पर्यावरण के प्रति जितना भी अपना सहयोग दे सकें वो देना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी को भी हम कुछ दे के जाएँ। क्या यही गर्मी हम अगली पीढ़ी को दे के जाएंगे तो अगली पीढ़ी का जीना दुश्वार हो जाएगा। तो हमें सामाजिक कार्यों के लिए बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। जैसा भी जितना भी समय हम दे सकें अपनी दिनचर्या के साथ साथ हमें उन सब सामाजिक कार्यों के लिए भी समय निकालना चाहिए। मैं आज सभी आयोजकों का और RJS, PBH और नेहरू युवा केंद्र का भी धन्यवाद करता हूं। इस तरह की संगोष्ठी के लिए समय समय पर इस तरह की संगोष्ठी आयोजन करते रहें तो एक सामाजिक और पत्रकार के बीच में एक मित्रता बनी रहेगी और एक दूसरे का साथ और सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे, तो इसी में समाज का भला होगा। धन्यवाद बंसल जी। श्री शिव कुमार शौकीन जी से प्रार्थना भी आए और आज के इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखें। एक और जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत अभिनंदन करें। शिव कुमार जी। यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभाव, कुछ लोग मेरे से छोटे हैं, तरुण मोर है जो हमारा भतीजा लगता है, गुरु जी हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा ओम प्रकाश सरावत जी से। एक बार मैं ये बता दूँ कि आज का जो प्रोग्राम है ये 30 मई को जो मना रहे हो आप, 30 मई 1826 को ये पहला एक अखबार शुरू हुआ था। बेसिकली पत्रकारिता में जो मेन रोल अदा किया था राजा राम मोहन राय ने किया था, क्योंकि उन्होंने जो समाज में कुरीतियाँ थी उनको साथ लेकर उन्होंने बहुत सी कुरीतियाँ थी जो समाज में ख़त्म की इसी पत्रकारिता के थ्रू। क्योंकि उनके बाद बहुत बड़ा रिसोर्सेज पे थे, वो बहुत बड़े एक रजवाड़े थे, तो उनकी सहायता से ही शुरू हुआ था। अब हम आते हैं कि मैं सबसे पहले भाई साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। भगवान करे इनकी सेहत बनी रहे। ओम प्रकाश जी के बारे में बताऊंगा कि ओम प्रकाश जी ये बार बार कोई भी आदमी भरत सिंह का नाम लेकर निकल जाता है। भरत सिंह को बनाने वालों में 90% इस आदमी का हाथ था। जब उस टाइम पे वो बदमाशी पीक पे थी, ये उनके सामने ढाल की तरह खड़े रहते थे। उस टाइम में कोई नहीं था जो पीछे भी खड़ा हो जाए, ये अकेले थे जो आगे खड़े रहते थे। अभी चलो पत्रकारिता पे आते हैं। एक तो क्या नाम था उनका, करतार जी बोल के गए कि देखो समाज में करते हैं सभी काम और साथ भी देते हैं। पत्रकारिता एक स्तंभ है, क्योंकि जहां आप 2 आदमी और एक पत्रकार खड़ा हो जाता है तो वहां पे आप 50 आदमी का काम करता है वो। लेकिन कुछ पत्रकार यहाँ पे जितने भी हैं, 1-2 को छोड़ के मैं सबको जानता हूँ और वो मेरे को अच्छे से जानते हैं। तो वो मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज के दिन में बहुत ऊंचे लेवल पे हो गए, जबकि शुरुआत मेरे साथ की थी। तो अब मैं एक छोटे एग्जांपल दूंगा, अगर हो सके तो उसमें सुधार ला सके तो। अदरवाइज तो सब आजीविका तो सब चला ही रहे हैं। कोई किसी का, अगर मैं मान लो कॉर्पोरेट में GM हूँ, मैं अभी कॉर्पोरेट में GM हूँ, तो मैं भी अपनी जीविका चलाता हूँ। मेरे को भाई साहब ने आज, ये भी शिव कुमार है, मैं भी शिव कुमार हूँ, हमारे अपने विचार मिलते हैं, इसलिए मैं अपना जॉब आज की छुट्टी करके यहाँ आ गया। अब रही बात पत्रकारिता के छोटे सुझाव हैं, कोई माने तो मान लो, नहीं तो चल रहा है सबका। एक पत्रकार है, मान लो मैं पत्रकार हूँ, मैं जाता हूँ प्रेम धाम में, सपोज
प्रेम धाम में 15 अगस्त का झंडे का समारोह है, मैं वहाँ गया। ऐसी जो प्लेट आ रही है, पहले तो झंडा फहराया गया, फिर प्लेट खाकर मैं आ गया और अपनी 2 फोटो लगा दी। अगले दिन वो उस पर मीडिया पे चला दी, मेरा काम खत्म। एक तो ये जनरली जो 90% हो रहा है, उस 10% में कोई ये भी नहीं जानता कि जिस दिन ये प्लेट खाई थी उसके बाद जाके और प्रेम धाम की समस्याओं के बारे में पूछ ले। ये नहीं होता, क्योंकि उस दिन साहब को बुलाया गया था। मेरे गांव में कई लोग गए, एलजी साहब ने, भाई साहब को पता होगा, एलजी साहब ने उद्घाटन किया यशोभूमि में, वहां से लाइव प्रोग्राम था। मेरे गांव को उसमें पहला एक वो आदर्श गांव चूज कर रखा था, हम भी गए थे। मैं अपनी RWA का गांव का प्रधान हूँ, मैं भी बैठा था वहां पे, लाइव टेलीकास्ट हुआ। मेन फोकस था कि जो पाइपलाइन है PNG की, वो इस गांव से शुरू होगी। यही कवर किया था ना आपने, यही था ना थीम यही था। और LG ने हर गांव के लिए कुछ बजट दिया था। उसको कितना दिन हो गया मेरे ख्याल में 3 महीना हो गया, 3-4 महीना हो गया। जब आपने वहां जाके किसी के बुलावे पे जाके वहां पे जाके कवर कर लिया कि LG साहब ने और गृह मंत्री जी ने आके लाइव कर लिया। अरे लाइव करने के बाद में उस सेम न्यूज को कभी जाके टटोलो ना गाँव में, क्या वो शुरू हुआ, क्या वो बजट आया? यार पत्रकार हुआ आप, पत्रकारिता का मतलब क्या है? लोगों ने समाज से कुरीतियों को भगा दिया। अभी वो जो करतार जी थे, वो वही तो हेल्प मांग रहे थे आपकी। आप नारे दे दोगे मैं हूं, मैं हेल्प दूंगा, लेकिन वो कवर कब होंगे? जब सरकारें घोषणाएं करती हैं। मेरे को, मैं 2008 से राजनीति में नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जरूर हूं और कहीं पर भी सिस्टम का मुझे पता है। लेकिन मुझे तो बड़ा अचंभा होता है कि जो आजकल जो न्यूज़ कवर की जाती हैं, बड़े ही मतलब हमें बुरा लगता है, मुझे इंडिविजुअल बुरा लगता है कि अगर एक आदमी अखबार छापता है साप्ताहिक, तो उसके 4 पेज होते हैं, 5 पेज होते हैं, उसमें पूरे 5 पेज में लिखा रहता है अगदेशोरी काज का आयोजन हुआ। 5 पेज पे वो, क्या ये पत्रकारिता है? तो वो पत्रकारिता जो है वो तो और भी खराब कर रही है। क्या वो लोग कभी समाज की 20-20 साल हो गए लोगों को। चलो, ये मेरा एक छोटा सा वो था, इसमें कोई बुरा मत मानना, और बुरा माने तो मेरे से आगे और फर्दर पूछ लेना। दूसरी बात देखो, हम हैं मैं दिल्ली मूल ग्रामीण निवासी पंचायत है हमारी पूरी दिल्ली में, जो कि 360 गांव थे हमारे पहले, आज वो कट के 354 हो गए। उसका मैं अपनी पूरी दिल्ली का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये फर्ज नहीं बनता कि पत्रकार जो भाई हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमारा साथ देना चाहिए। उसकी मोटी मोटी जो अभी लोग बोल रहे थे कि ग्राम सभा डीडीए ने हमारी ज़मीन ले ली, हम लोगों ने, किसानों ने उस अपनी ज़मीन को छोड़ के एक ग्राम सभा के लिए एक ज़मीन छोड़ी थी, अपनी चारागाह, खेल के, मंदिर के, तालाब के, इनके लिए छोड़ी, वो सारी की सारी एक्वायर कर ली डीडीए ने। उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सुनेगा कोई नहीं हमारी। लेकिन कम से कम जो तंत्र है उसके खिलाफ आप अपना सिंगल लेख, आज यहाँ जितने बैठे हैं ना, मैं उन सब से आग्रह करूंगा, चाहे यूट्यूबर है या कोई रिटर्न मीडिया का हो, कम से कम एक लेख लिख के दिखा दे उस पर, ताकि दिल्ली मूल ग्रामीण निवासियों की समस्या क्या है। कुमार जी, दिल्ली पंचायत संघ जितनी भी प्रेस दी जाती है या जो भी है, हम हर प्रेस, हम नहीं आप करते हो बस। मैं हर प्रेस रिलीज को जो है प्रकाशित भी करता हूँ और वेबसाइट पे भी डालता हूँ, फेसबुक पेज पे भी। भाई साहब, इसलिए आपके कहने पे आज हम यहाँ हैं। शान सिंह जी आज बुलाए थे, वो आ नहीं पाए किसी कारणवश, ठीक है, उनको भी इनवाइट किया गया। हमने मेन जो लोग थे यहाँ, जो नजफगढ़ के विकास के कर्णधार है ना, सिर्फ उन्हीं को यहाँ बुलवाया था या जिन्होंने इसमें सहयोग किया। बाकी यूँ तो नजफगढ़ में जो है ना, आप देख लो कि 8-10 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, जो भी हैं, तो हम भाई साहब हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए और हर पार्टी का सम्मान करते हैं ऑन प्रिंसिपल। अगर कोई गलत है, अगर यहाँ का जो MLA है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं,
अगर यहाँ का कोई निगम पार्षद है, अच्छा काम करेगा अच्छा काम, बुरा काम करेगा उसके मुंह पे 10 आदमी लेके उसके मुंह पे कहेंगे। हम किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते। लेकिन ये है, पढ़े लिखे हैं, मैं बीटेक एमबीए हूँ, कंपनी में जीएम की जॉब करता हूँ, भगवान की दया से ठीक हूँ, अपना बढ़िया खाता हूँ, बड़ा बढ़िया एजुकेटेड परिवार है। लेकिन समाज के लिए घर वालों ने छोड़ रखा है, तू लड़ मर समाज के लिए। और समाज के लिए अगर आज मैं नहीं लड़ूंगा कौन लड़ेगा? सब ये सोचेंगे भगत सिंह पैदा हो दूसरे के में हो। क्यों भाई? लड़का है बाहर, ये जो अभी बैठा था तरुण मोर, ये लड़का है, ये समाज के लिए मेहनत करता है। जो कोई है उसको रिकॉग्नाइज हमें करना चाहिए। समस्याएं बहुत हैं। मेरी आपसे भोगल जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी बहुत पुराने हो और आप देखो हमारी एक विडंबना है। मैं मान लो दिचाऊ गांव से हूँ, दिचाऊ गांव के चारों तरफ जयविहार हो गया, ये सारे हमारे गांव की कॉलोनी में है ना। आज कॉलोनी को तो दर्जा है हमारे से ज्यादा है, क्योंकि हमारी तो जमीनें खरीद वो एक्वायर कर ली, तो हम कहाँ जाए? मेरा सब भाइयों से जो चैनल चला रहे हैं सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक एक लेख जरूर लिखे हमारे लोगों की मूल समस्याओं के बारे में। यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ आगे और भी जो सामाजिक लोग हैं उनको भी आप जरूर बुलाएं। धन्यवाद। विनोद भारद्वाज जी आए, 2 शब्द बोलने सभी ने हैं। नमस्कार सभी को। बड़ा अच्छा लगा भोगल जी यहाँ बुला के, और इतने महानुभाव व्यक्ति बैठे हुए हैं और जो लिखते हैं तो वो एक कलम ऐसी लिखते हैं कि पूरे समाज को एक ऐसी जागृति पैदा होती है उस लेख में। तो हम तो ये पढ़ के भी, और जब मैं लेख पढ़ता हूँ भोगल जी के तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हूँ एंटी टेररिस्ट फ्रंट से, बिट्टा जी के यहाँ से, और मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजर्स एंड अवार्डेड बाय राष्ट्रपति मेडल आल्सो। और अभी मैं सुन रहा था शिव कुमार भाई का कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दिचाऊ से हैं, तो दिचाऊ का मैं भांजा भी हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतना अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं, और इसमें हमारी कोई मदद चाहिए। मैं पत्रकार भाइयों से, क्योंकि मैं भी मास कम्युनिकेशंस मैंने किया हुआ है, तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि पत्रकारिता क्या है और हमारा जो चौथा स्तंभ है वो कैसे काम करता है और हमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने तो एक दिन जब हेल्थ मिनिस्ट्री की बात हो रही थी, तो अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को यहाँ भेज दिया हेल्थ सेंटर में, तो सिर्फ भेजा ही था, बाकी वो फिर एम्बुलेंस करके बाहर से एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, वो कहीं और ही भेजने पड़े हमें। तो हमने एक लेटर लिखा, इलेक्शन से पहले की बात है ये, तो बिट्टा जी ने लेटर लिखा और उसके ऊपर हमने बहुत कुछ लिखवाया भी है, और उन्होंने एश्योर भी किया था कि भी आफ्टर द इलेक्शंस तो बिट्टा जी आप मेरे साथ चलना, जो की चीज़ होगी वो हम लोग कर देंगे। तो ये एक अपडेट है, लेकिन अब पता नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल का हमें कोई विश्वास होता नहीं है, लेकिन अपने इलाके के लिए मैं यहीं रहता हूँ। गांव मेरा मुंडेला है और शिव इनक्लेव में है, और शिव संत कृपाल मॉडल स्कूल मेरा स्कूल है। तो मैं लगा रहता हूँ। और टेररिज्म के ऊपर अगर मेरे पत्रकार साथियों के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो शहीद हुआ हो रिसेंटली, तो हम अक्टूबर नवंबर में हम लोग हर साल एक प्रोग्राम करते हैं। अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह जी आए थे, तो उनके हाथों से हमने 1-2 करोड़ रुपए हमने उन लोगों को दिलवाए हैं, शहीद फैमिली को। अगर आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसा फैमिली है जो वार विक्टिम है और इन एक्शन के अंदर उसकी डेथ हुई है, शहीद हुआ है, तो हम उसकी फैमिली को अडॉप्ट कर लेते हैं और उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होती है वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अभी एक अग्निवीर जो है शहीद हुआ जी, तो क्या उसको भी आप इस तरह की सुविधाएं दिलवाएंगे? बिल्कुल दिलवाएंगे जी, आप हमें डिटेल दे दीजिए, क्योंकि रिसेंटली एक पंजाब का अग्निवीर हुआ तो उसको हमने 2.5 लाख रुपए वहाँ पे दिलवाया है, उनके अकाउंट में आ गया है उसके पैसा। 2.5 लाख क्यों? ध्यान तो जान ही है ना, एक सैनिक मरता है उसको 1 करोड़ और नहीं, वो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको सर, वो हम लोग बिल्कुल आप हमें दीजिए,
डिटेल दीजिए, और बिट्टा जी इसके लिए लगे हुए हैं। जो भी हेल्प होगी तो हम उस चीज़ को लेके आगे मिनिस्ट्री में या पीएमओ के अंदर हम लोग उठाते हैं, क्योंकि बिट्टा जी की बात आप लोग हर कोई उठा देता है। और अगर जहां से भी आपको लगे कि हाँ हमारी जरूरत है तो हम लोग चलेंगे भी आपके साथ। एक ना अपने गांव से क्या है कि एक लड़का था पर्वतारोही जी यूएस नेवी से कमांडो थे जी, और वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद में जो एक दिल्ली सरकार से कहीं से उनको एस्ग्रेशिया, हाँ, उसको कहीं से कुछ नहीं मिला। जी जी, अगर आप कहो हम अपने दिचाव गांव के आरडब्ल्यू से कुछ एक लेटर दे सकते हो, आप उसकी वैसा मुझे डिटेल आप दे दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, कब वो उनकी शहादत हुई है, कब कैसे हुआ है और क्या उसका बैकग्राउंड है। तो हम अपना लेटर हेड निकाल के हम उसको पर आगे फॉरवर्ड कर देंगे और उसको फॉलो भी करेंगे, और उसको फिर हम अपडेट भी देंगे आपको कि हम ये अपडेट यहाँ तो ये पहुँची है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री है हमारी, हम तीनों में उसका वो करेंगे ये चीज़। लेकिन इसके साथ साथ एक मैं अपना व्यू रखना चाहता हूँ अपने पत्रकार भाइयों से कि मैंने देखा, हम लोग रोज़ाना देखते हैं क्योंकि हम पूरे ऑल इंडिया में घूमते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हम लोग करते भी हैं और हमारे पत्रकार भाई पूरे हमारे से जुड़े भी हुए हैं। यहाँ पे स्पेशली मैं जो लोकल हमारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो पैसों के लिए हमारी पत्रकारिता को बहुत ख़राब कर रहे हैं। अगर किसी ने कोई काम किया है उसका एनालिसिस ना करके वो खबरें ऐसे छापते हैं जिसका कैरियर खराब हो जाता है, सिर्फ पैसे लेके। तो ऐसे हमारे पत्रकार भाइयों को आप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये मंच ऐसा है, क्योंकि आपका नाम है, आप जब आप लिखते हैं तो उस चीज़ के अंदर उसकी सारी की सारी चीज़ें अपने आप में अंदर आ जाती हैं। तो ऐसा एक छवि हम लोगों ने बनानी चाहिए, क्योंकि मैं बाहर जब जाता हूं तो मुझे कहीं पॉइंट्स मिलते हैं कि यार उन्होंने ऐसा किया है, और वो प्रूफ दिखाते हैं तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम बात करेंगे उसमें चीज़ में। तो मैं नाम, क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं होता, तो मैं नाम नहीं लूँगा, और उसके प्रूफ भी है हमारे पास। नहीं, वो इंडिविजुअली हम आपको शेयर कर देंगे हम, हाँ, लेकिन हाँ मैं शेयर करूँगा उस चीज़ को, हाँ हाँ, बस समझने वाले बस बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो हैं वो इस लाइन के लिए बिल्कुल ठीक है। हम चौथा स्तंभ तो बोलते हैं, लेकिन जब ये चीज़ आती है तो वो चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं साइड हो जाता है फिर, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। और कोई भी मेरे लायक हमारे पत्रकार भाइयों को ट्रेनिंग का, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग अगर कोई करानी है, क्योंकि लाइफ स्किल है, क्योंकि आप लोग अपनी जान पे खेल के पत्रकारिता लिखते भी हैं, इतनी कड़ी धूप के अंदर आप जाते भी हैं, कहीं हार्ट की कोई बीमारी है आपको पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन अगर वो ट्रेनिंग आप लोगों ने ले रखी है तो मेरा ये 100% अश्योर है कि आप अपनी जान खुद बचा सकते हो। तो वो हम लोग ट्रेंड हैं और हम वो आप लोगों के लिए वो कर सकते हैं, और ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम पूरे हिंदुस्तान में हम घूमते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में ही काम करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। और स्टेट हमें बुलाते हैं, अरुणाचल प्रदेश हम लोग जाते रहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट हमें बुलाती है। और अभी मेरी पीएचडी भी होगी तो डॉक्टर लग गया नाम के आगे मुझे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ही। तो एनीथिंग, इफ यू रिक्वायर्ड एनीथिंग, तो वी आर हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी आपने श्री विनोद भारद्वाज जी, जो अपने इसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और मुंडेला आपका गांव है, उसी गांव में अश्वनी भारद्वाज जी, विनोद जी, अश्वनी जी जो वीर अर्जुन में नरेंद्र जी के साथ जिन्होंने अखबार चलाया वीर अर्जुन बहादुर शाह जफर मार्ग पर, तब कोई नहीं छापता था नजफगढ़ को, लेकिन मैं आज के इस अवसर पर अश्वनी भारद्वाज जी जो बहुत सदे हुए पत्रकार थे, और उन्होंने आज भी रिटायरमेंट हो गया क्या उनका, अपना खुद का 2006 में यहाँ हरिभूमि ऑफिस खुला था, ठीक है। उसके बाद जितनी खबरें हमने छापी यहाँ
नहीं, बहुत आपने वो सबको पता है, ये जानकारियां हैं। और लेकिन शिव कुमार जी ने, विनोद जी ने, देखो ये भी एक सकारात्मकता है और ये आवाज़ उठानी चाहिए। हम केवल मीठा मीठा गप करके ना अपनी बात को यहीं समाप्त कर दें, लेकिन कुछ जो सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो विनोद जी ने किए हैं, शिव कुमार जी ने किए हैं, ओम प्रकाश जी ने, तो सब मिलजुल करके एक अच्छा वातावरण बनाएंगे। मैं फ़िलहाल आमंत्रित करता हूँ सेठ साहब को, जो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं और बोलना लगभग सभी ने हैं। श्री सेठ जी, सूरज दत्त सेठी साहब हमारे बीच में। सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने यह समय दिया बोलने के लिए। आज बहुत ही हमारे लिए गौरव का दिन है पत्रकारिता का, जिसके लिए हम लोग सब लगे हुए हैं जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, सब समर्पित है, इसके लिए कर रहे हैं अपने अपनी फील्ड में रह के जितना जिससे हो सकता है वो हम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि 2 शतक हो गए हैं, हम लोग ये देख रहे हैं पत्रकारिता का जो हाल हो गया इस समय, कि पत्रकारिता जहाँ चप्पल पहन के चला करता था, कंधे पे झोला डाल के चला करता था, आज वो पत्रकारिता हेलीकॉप्टर में की जा रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में की जा रही है। यानी उसका बिल्कुल ही स्वरूप ही बदल गया है पत्रकारिता। तो ऐसा पत्रकार जो अपने विलासिता में है या अच्छी उसमें चल रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, नीचे वाले लोगों के लिए कैसे लिखेगा और उनकी आवाज़ को कैसे उठाएगा, ये आज बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि पत्रकारिता जहाँ से शुरू हुई थी, किसी ज़माने में ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था, फोटो तक छापने के लिए बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें सामना करना पड़ता था। ब्लैक एंड वाइट फोटो जाता था, ब्लैक एंड वाइट अखबार चैंडलर मशीन के ऊपर निकाला जाता था, छोटा सा 2 पेज का भी अखबार होता तो उसका भी असर होता था। आज 25-25 पेज के अखबार आ रहे हैं, लेकिन जो समस्या है वहीं की वहीं खड़ी है। अभी आपने देखा होगा, पीछे मंगलवार की घटना है ये जो गया है, जमुना पार में केयर सेंटर था बच्चों का, उसके कोई लाइसेंस नहीं लिया हुआ, उसका लाइसेंस खत्म हुआ है, डॉक्टर आरएमपी काम कर रहे थे और छोटे छोटे बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा था, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। और सबसे बड़ी बात देखिए कि 100 गज के उस नर्सिंग होम के अंदर, सबसे नीचे वाले भूभाग के अंदर सिलेंडर भरने का काम होता था, जिसकी वजह से आग लगी है। और वो सिलेंडर भर रहे हैं, पता नहीं कब से उसको भरा जा रहा था, आमने सामने लोग जाते थे, एमसीडी वाले निकलते थे, दिल्ली पुलिस के लोग वहाँ जाते थे, किसी ने भी आवाज़ नहीं की कि भैया आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनसे पैसा मिल रहा था उसको, बिना रजिस्ट्रेशन किए वो हॉस्पिटल चल रहा था। ऐसे में पत्रकारों की जो जिंदगी थी उसका 7 बच्चे, 15-15 दिन के बच्चे थे, 7 बच्चे जिनको वो जल के मर गए उसी के अंदर। लेकिन जो सामने आया वो निकल के 7 का आया, जिसमें गुजरात में हुआ है जी करीब 50 बच्चे, हाँ, वो भी बिना लाइसेंस मनोरंजन पार्क बना दिया, गेमिंग जोन। अभी कल ही पश्चिम बिहार के अंदर जो एक और नर्सिंग होम था, जो आंखों का हॉस्पिटल था, उसमें आग लगी, उसमें भी एनओसी उसने फायर का नहीं ले रखा था। यानी ज्यादातर ये है कि कानून से सब ऊपर चल रहे हैं, पैसा दे दे के अपना काम चला रहे हैं। चाहे वो पुलिस महकमा हो, आप चले जाइए अपनी समस्या लेके, साहब मेरी गाड़ी खो गई है, मेरा फ़ोन खो गया, अगर आपकी कंप्लेंट भी वो लिख दें तसल्ली से या आराम से, तो बड़ी गनीमत वाली बात है। वजह क्या है कि पत्रकारिता कहाँ से चली थी, कहाँ पहुँच गई, आज वो लोग सब मिलके आपस में बात कर रहे हैं। पुलिस के साथ मिला हुआ है, प्रशासन मिला हुआ है, पत्रकार उस आवाज़ को नहीं उठा पा रहा है। सिर्फ इसी वजह से नहीं उठा पा रहा है क्योंकि वो विलासिता में डूब चुका है। शाम को उसको डेली बोतल चाहिए और वो क्लब में बैठ के डांस करता है, उसी के साथ जिसके खिलाफ वो लिखना चाहेगा नहीं लिखेगा, क्योंकि वो उसको लेके बैठा है क्लब के अंदर। तो आज पत्रकारिता जहाँ से चली थी उसका इतना स्वाह हो गया है, मैं सरेआम कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी लिख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, तभी
लेकिन ये माना जाता था कि भाई पत्रकार इस बात को उठाएगा तो, लेकिन उसको उठाने का उल्टा मतलब निकाला जाता है। अगर वो लिख भी देता है तो उसके खिलाफत में चला जाता है वो मामला, उल्टे कोर्ट में चले जाएंगे या उसकी संस्था को कोर्ट के अधीन कर देंगे, उसको बंद करवा देंगे। आज सच की आवाज़ को कहने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर कही भी जाती है तो उसको सुना नहीं जाता, उसका मजाक किया जाता है कि भाई ये क्या कर रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है कि नहीं प्यारी है। पुलिस वाले अब पत्रकारों से नहीं डरते, डॉक्टर अस्पताल के नहीं डरते, कोई भी ऐसा महकमा नहीं है जो पहले पत्रकार की आवाज़ सुनते ही भाग खड़े होते थे, आज नहीं डरते, आज सुनते नहीं बल्कि और सामने खड़े होते हैं और आमना सामना करते हैं उसका। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, ज़्यादा मैं लंबा नहीं कहूँगा, कहने के लिए बहुत कुछ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। सेठी जी ने अपने विचारों से हमें नवाजा और एक बात हम हमेशा अपनी चिट्ठियों में लिखते थे जब चिट्ठियां जारी करते थे कि थोड़ा लिखा ज़्यादा समझना। बहुत सारी बातें उन्होंने इशारे इशारे में कह दी हैं। फिलहाल मैं अपने बहुत ही आदर के योग्य जो भावना जी, आइए 2 शब्द आज के इस दिन पर आप भी लिखते तो बहुत हैं पर कहते कम हैं। नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ से आप सभी यहाँ आए हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने यहाँ पर आकर गरिमा बढ़ाई हमारे कार्यक्रम की। ज़्यादा मुझे बोलना आता नहीं है, मैं कैमरे के पीछे ज़्यादा बोलती हूँ, तो मेरा नमस्कार, बस इतना ही कह पाऊँगी। मैं श्री आइए अभिव्यक्ति की आज़ादी, आइए अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय गण को मेरा नमस्कार और आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, लेकिन अपने डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है इसको कभी गिरने ना देंगे हम। धन्यवाद भाई, एक ही लाइन में सब कुछ कह दिया आपने। मैं श्री उदय मन्ना जी, आकाशवाणी से आप जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा। और जो आज सुबह कार्यक्रम आता था, ये जो किताबें आज जिनको इंग्लैंड भी जाना है, अभी एक लंबी यात्रा इन दोनों पुस्तकों ने करनी है, उसके विषय में अपनी बात रखें। ये पुस्तक नहीं दस्तावेज है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है, तो इस पुस्तक की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम लोग तो एनडीएमसी में कार्यक्रम किए, 2 सोवेनियर निकाले थे, लेकिन चूंकि इसको संग्रहित करना है, संरक्षित करना है और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, अतीत का सम्मान करना है। अतीत का सम्मान करने के लिए ये जो महापुरुष हैं, इनको श्रद्धांजलि हज़ारों हजार आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर आपको मिलेंगी। गूगल पे आप आरजेएस या राम जानकी संस्थान सर्च करेंगे तो आपको ये दस्तावेज। और सबसे बड़ी बात कि ये पॉजिटिव मीडिया का आंदोलन जो 9 साल से चल रहा है, वो नजफगढ़ से शुरू हुआ। आपके इस इलाके में जहां बैठक हो रही है, इस इलाके से पॉजिटिव मीडिया का कैंपेन शुरू हुआ और ये ऑस्ट्रेलिया से को-ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगले रविवार को 2 जून 2024 को डॉक्टर श्वेता गोयल जो लेक्चरर हैं ऑस्ट्रेलिया में, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो पर्यावरण दिवस का प्रोग्राम को-ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज का को-ऑर्गेनाइज जो है समाचार निर्देश और नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ के द्वारा हो रहा है। और ऐसे बैठकें, ये तो अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय, ये 226A हो रहा है, क्योंकि 226 जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस 26 मई को ऑनलाइन हुआ था, जूम पे वेबिनार के रूप में इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था। आज फिजिकल बैठक हो रही है, तो एक ही जगह इसकी अगली जो 3rd ग्रंथ आ रहा है, इसको ग्रंथ का दर्जा दिया गया है, तो इसमें अगले ग्रंथ में ये पार्ट आपका जो प्रोग्राम है वो आएगा, जो 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर ये रिलीज होगा। उसका पोस्टर जो है तीसरी किताब का, वो 24 जुलाई जो सकारात्मक भारत उदय दिवस मनाया जाता है उस दिन होगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत से गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी रह गए और आज़ादी का अमृत महोत्सव इसलिए शुरू किया गया
कि गुमनाम लोगों को हम लोग याद करें। तो बहुत सारे गुमनाम लोगों को इस प्रोग्राम में याद किया जाता है। उदंत मार्तंड, आप जानते ही हैं, उदंत मार्तंड, मार्तंड सूर्य को कहा जाता है, समाचार सूर्य आप कह सकते हैं। और ये एक बार फिर से जो लेट आए हैं बता दें कि 30 मई 1826 को कानपुर से चलकर कोलकाता पहुंचे पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने शुरू किया। ये उनकी सकारात्मक सोच थी। एक आदमी की सकारात्मक सोच ने हिंदी पत्रकारिता की स्थापना कर दी कोलकाता में, जो गैर हिंदी भाषी राज्य था, वहां जाकर। तो आप ये समझिए कि कोई भी काम जब ठान लेंगे आप तो कर सकते हैं। तो पत्रकारिता तो हो ही रही है, फिर सकारात्मक पत्रकारिता की क्यों जरूरत है? तो सकारात्मक चीजों को जो अखबार हाशिए पर न छोड़कर अपने यहाँ प्रकाशित करता है वो सकारात्मक अखबार होता है, पॉजिटिव मीडिया का दर्जा पाता है। जैसे कि नजफगढ़ मेट्रो न्यूज और समाचार निर्देश, इन दो लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया और दोनों लोगों को सम्मानित किया गया। एक बार नहीं, कई बार सम्मानित किया गया है और आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। जब बैठक बिंसल जी ने शुरू किया था शगुन ज्वेलर्स के पास, आपके संयोजन में हुआ था वो बैठक, वो आरजेएस की सकारात्मक बैठक यूट्यूब पे अपलोड है। और रघुनाथ प्रधान जी जो हैं, रघुनाथ सिंह यादव प्रधान, जो यहाँ के स्वर्गीय, वो भी जुड़े हुए थे। उनके आप जब आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और रघुनाथ प्रधान जी लिखेंगे या शिव कुमार यादव जी लिखेंगे तो वो गूगल में सर्च हो जाता है। तो हम लोग यूट्यूब में तो सब कुछ अपलोड कर रहे थे, गूगल में भी आ जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और लाइब्रेरी में कैसे देंगे? क्योंकि लाइब्रेरी ही एक ऐसी चीज है जहां पे आप संरक्षित रख सकते हैं किसी चीज को। तो इसलिए ये पुस्तक 2 आ गई है, तीसरी आएगी। उसमें आप लोगों का ये सारा इतिहास, यहाँ बैठक हुई थी, ये गुमनाम नहीं रहेगा। क्योंकि भगत सिंह बहुत सारे थे लेकिन वो अनाम रह गए। लेकिन हम लोग सभी जो सकारात्मक कार्य कर रहे हैं उनको गुमनाम नहीं रहने देंगे। यही ठाना है और पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में पॉजिटिविटी लाना है। जय हिंद, जय भारत। ये प्रमाण पत्र भी आज हमने जारी किया है, इसके बारे में बता दीजिए। बताओ। ये ऐसा है कि डॉक्यूमेंटेशन की चर्चा अभी हमने की थी, ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। और आप जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस जो ये मनाया जा रहा है, ये एक तरह से आपका सम्मान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस आज का जो विषय है पत्रकार नागरिक वार्ता में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सब लोगों ने प्रकाश डाला। अब ये आपके घर में जाएगा, आपका बच्चा देखेगा तो वो यहाँ पे उदंत मार्तंड भी पढ़ेगा कि देखिए कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल, उसके बाद वो पूछेगा, गूगल में जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हिंदी पत्रकारिता दिवस आपके अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ही नजफगढ़ मेट्रोस और समाचार निर्देश और राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की ये कोशिश है। ऐसी कोशिशें लगातार होनी चाहिए। और ना हम भारत के लोग, संविधान की बहुत चर्चा आजकल हो रही है, संविधान का पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आप सरकार बनाते हैं, आप सरकार बनाते हैं यानी आप बड़े हैं। यही सकारात्मक पत्रकारिता के अंतर्गत 5 साल तक हम लोगों ने प्रण किया था कि समाज के साथ मिलकर बैठकें करेंगे। और 163 बैठकें करने के बाद और कोरोना काल में 150 फेसबुक लाइव करने के बाद आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया और उसका 226A कार्यक्रम आपके इस नजफगढ़ में हो रहा है, जो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन की धरती आने वाले दिनों में इतिहास के रूप में दर्ज की जाएगी। तो ये सर्टिफिकेट आपके घरों में आपकी पीढ़ियों को, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश में ये सकारात्मक सोच शिव कुमार यादव जी, मुकेश कुमार भोगल जी, जो बड़े सकारात्मक सोच से कुछ न कुछ समाज को देने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप सब भागीदारी कर रहे हैं, इसलिए सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अनुज मिश्रा जी का सबको मिलेगा। जी आप आ जाए, श्री अनुज मिश्रा पत्रकार को ये सम्मान देकर के संस्था अपने को गौरवान्वित अनुभव करती है। एक बार तालियां बजा करके आप अभिनंदन करें।
सिमरन जी अपनी पत्रकारिता क्षमता के लिए जानी जाती हैं। उन्हें भी ये प्रमाण पत्र दे करके पार्टिसिपेशन जिनका आज हुआ है, ऐसी सिमरन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। मैं भारद्वाज जी से प्रार्थना करूँगा वे आएँ और श्री ओम प्रकाश सहरावत जी को ताली बजाना भूल जाते हो कई बार आप। श्री ऋषिपाल चौधरी, डॉक्टर संजय पराशर, डॉक्टर SD संडू, हैं श्री विनोद भारद्वाज जी, सॉरी मैं डॉक्टर लगाना चाह रहा हूँ, लगा दूँ ना जी, डॉक्टर विनोद भारद्वाज जी, अपनी भूल सुधारते हुए फिर एक बार डॉक्टर विनोद भारद्वाज, श्री शिव कुमार शौकीन, अंजलि चौधरी जी, विनोद बंसल जी को, विनोद बंसल जी आइए, आप ही आ जाइए, यहीं रहो ना, यहीं आप चलो, आ जाइए आप चलिए। सत्यदेव यादव जी, सत्यदेव यादव जी, भावना शर्मा, तंवर साहब आइए, तंवर साहब, मदन मोहन तंवर, पवार जी लोग, श्री रमेश चंद्र द्विवेदी, अनीशा चौहान, SD शेट्टी, आइए, सुनील बालिया, पहले बात करिए थोड़ा मिश्रा जी आइए, हाँ बोलेंगे, हाँ अभी इधर आइए, मना जा रही है, हाँ नहीं आप आओ भाई के पास ये रणवीर सिंह भी आया वैसे, रणवीर सिंह भी आया, रणवीर
मुकेश कुमार भोगल जी जो को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 30 मई 2024 के हिंदी पत्रकारिता दिवस को, ये धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर यहाँ पहुँचने पर आप सभी जो है महानुभाव, हमारे जो है पत्रकार बंधु सभी का बहुत बहुत जो है ना धन्यवाद। और इस सकारात्मक सोच को लेकर के नजफगढ़ में एक जो है एक नई न्यू जागृति का जो ना अभियान हमने शुरू किया है। लगभग हर महीने कोई न कोई ऐसी मीटिंग रखेंगे किसी न किसी मुद्दे को लेकर के, तो इसलिए ये एक जगह हमने एक नियुक्त की है। तो और सब आप सब के लिए जो है ना वेलकम है। कोई अपना जन्मदिन मनाना चाहे, कोई वैसे मनाना चाहिए, उनका सबका वेलकम है। ठीक है, एसी सेट करा देंगे सर। तो आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। जी हाँ, जन्मदिन के साथ इन्होंने सबसे पहले कहा था कोई ना कोई उद्देश्य लेकर जन्मदिन मनाएं। कोई उद्देश्य लेकर मनाएंगे तो आरजेएस की जो सकारात्मक पत्रकारिता का आंदोलन चल रहा है वो आपके साथ है, आपके जन्मदिन में आपके साथ है। और शिव कुमार यादव जी भी धन्यवाद करेंगे। अब जरूर। आप सभी हिंदी पत्रकारिता दिवस में, मैं तो समझता हूँ कि हमने जो है ना इस तरह का फंक्शन पहली बार मनाया है, और उसमें भी नजफगढ़ के विकास में जो लोग कर्णधार की भूमिका में रहे हैं वो लोग आज आए हैं। मैं उन सभी का दिल से जो है आभार प्रकट करता हूं। तो आज के प्रोग्राम के बारे में आप सभी जो है हमें कमेंट्स जरूर करें, ठीक है, और शेयर करें इस प्रोग्राम। जी जी ठीक है, थैंक यू। आज ये ग्रुप फोटो ले लेते हैं सभी आ जाएं। शिव कुमार यादव जी इंग्लैंड लेकर जा रहे हैं ब्रिटिश को के लाइब्रेरी के लिए। जो देर से आए हैं उनके लिए है ये। तो पहले आगे थे वो पहले सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। एक सेशन फोटो होने के बाद दूसरे सेशन में आप लोग आ जाइए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।